मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। ले चलते हैं आपको फिर से अयोध्या। अयोध्या की ओर नहीं ले जा रहे हैं आपको, अयोध्या में ही चलिए। राजा दशरथ, सम्राट दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। प्रसंग यह है कि अब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहां पधार रहे हैं, आ रहे हैं महर्षि विश्वामित्र। समय कौन सा है ये? सतयुग पूर्ण होने को ही है और त्रेता युग का आगाज सुनाई पड़ रहा है। सतयुग कौन सा सतयुग? जिसके नेता हरिश्चंद्र राजा थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और त्रेता युग का समापन कौन करेंगे? राम करेंगे। हरिश्चंद्र का सतयुग अब जाने वाला है, चला गया है, और राम का त्रेता युग आ रहा है। संधि वेला है। विष्णु के नेत्रों से निकली नेत्रजा सरयू के तट पर अयोध्या, वही जिसे हम अयोध्या कहते हैं, वहां सूर्य की पताकाएं आर्यों का जयघोष कर रही हैं। जिसे कोई हरा न सके, पराजित न कर सके, ऐसी नगरी अयोध्या। अयोध्या ये वो समय है, अगर इसको हम मैथोस्फीयर में जाते हैं, पुरालोक में जाते हैं, तो ये वो समय है जब आर्यीकरण का विस्तार हो रहा है पूरे भारत में। आर्य सत्ता, आर्य संस्कृति, इसका विस्तार हो रहा है। सम्राट दशरथ और उनका सूर्य वंश इसका केंद्र है। सत्ता, संपन्नता और सात्विकता की त्रयी का केंद्र है चक्रवर्ती सम्राट का राज्य। और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अपने उपसदन में बैठे हुए हैं, अपने उपसदन में बैठे हुए हैं। आज जैसे हम दरबार कहते हैं, उपसदन। दशरथ अपने कुल गुरु और महामात्य महर्षि वशिष्ठ के साथ विमर्श कर रहे हैं। राम और उनके तीनों भाई ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से शिक्षित होकर के अयोध्या लौट आए हैं। बड़ी समृद्ध सभा है दशरथ की। उसमें जो परामर्शी पुरोहित हैं बड़े श्रेष्ठ हैं। इसमें ऋषि मार्कंडेय हैं, जाबाली हैं, गौतम हैं, वामदेव हैं और मौदगल्य ऋषि। इतनी ऋषियों की समृद्ध परंपरा आसानी से देखने को नहीं मिलती है। बड़ी समृद्ध परंपरा है ऋषियों की। और इसमें चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है। विमर्श का बिंदु यह है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, कि चारों भाई पढ़ करके आ गए हैं, लौट आए हैं। अब इन चारों का विवाह किया जाए, इन चारों का विवाह किया जाए। विवाह कैसे हो, किससे हो, इसी को लेकर के चर्चा चल रही है। राम इस समय दशरथ की जो राजमहल की वाटिका है उसमें है, लेकिन तभी राम अनुभव करते हैं कि अयोध्या में भूचाल सा आ गया है। सारे लोग इधर उधर दौड़ने भागने लगे। क्या हो गया पता नहीं।
राम को लग रहा है कि कुछ अघटित सा घटने जा रहा है। राम को तत्काल एक संदेशवाहक संदेश देता है कि आप तत्काल उपसदन में, राजमहल में उपस्थित हो। राम इस समय अपने प्रिय पलाश वृक्ष की छाया में बैठ करके कुछ विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। पलाश का वृक्ष राम को बहुत प्रिय है और उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है, स्टेट फ्लावर, वो भी पलाश का ही पेड़ है। राम चल पड़ते हैं वाटिका से उपसदन की ओर, दरबार की ओर, कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, चल के देखते हैं। रास्ते में राजा दशरथ और महामात्य वशिष्ठ भी मिल जाते हैं। वशिष्ठ की विशेषता है कि वे कुल गुरु भी हैं इक्ष्वाकु वंश के, दशरथ के, और महामात्य भी हैं, दोनों पदों पर सुशोभित। दशरथ सहित, वशिष्ठ सहित सभी लोगों के चेहरे प्रश्नवाचक बने। राजा दशरथ में घबराहट कुछ ज्यादा ही है। कौशल राज्य के मंत्री सुमंत भी आ गए हैं। राम को पता लग जाता है कि इतनी जो त्वरा है, शीघ्रता है, ये कनौज के राजा गाधी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र के अनायास अचानक अयोध्या आगमन की सूचना के कारण। महर्षि विश्वामित्र पधार रहे। क्षत्रिय से ऋषि बने विश्वामित्र का कहीं भी आगमन अचानक नहीं होता, अकारण भी नहीं होता। अचानक इसलिए नहीं होता है कि ऋषि को पहले से पता है कि वो क्यों आ रहे हैं, सामने वाला नहीं जानता कि क्यों आ रहे हैं, ये उसकी समस्या है। अकारण भी नहीं होता, कहीं भी आते हैं तो किसी कारण से आते हैं। विश्वामित्र के अंदर अत्यधिक ताप है। ये ताप काहे का है? तप का है। तप और ताप का बड़ा गहरा रिश्ता है भाई। ताप होगा तभी तप होगा, और तप होगा तभी ताप होगा। तप और ताप। हद तपे तो औलिया, बेहद तपे तो पीर। हद तपे तो औलिया, बेहद तपे तो पीर। हद बेहद दोनों तपे तो जानिए फकीर। कबीर ने कितनी सुंदर बात कही। हद तपे तो औलिया, बेहद तपे तो पीर। ये विश्वामित्र ऋषि हैं, ये फकीर नहीं। ये नियोजित प्लान्ड वर्क के अंतर्गत काम करते हैं, इसलिए ये हद और बेहद में तपना जानते हैं। ताप तो सूर्य के अंदर होता है, और इसीलिए सूर्य का प्रकाश तो सब चाहते हैं। जो ताप का परिणाम है वो सबको चाहिए, लेकिन तप के ताप से जो ऊष्मा निकलती है, उसके निकट कोई नहीं रहना चाहता। तो यही हाल है विश्वामित्र का। वशिष्ठ ऋषि से विश्वामित्र के बारे में जाना है राम ने कि किस तरह शबला गाय के कारण उनका संघर्ष हुआ था, विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न बन गया है कि अपने प्रतिद्वंदी वशिष्ठ के संरक्षण वाले राज्य में विश्वामित्र ऋषि क्यों आए हैं, यह प्रश्न आ है।
ये अपने आप में प्रश्न है। राम को बिल्कुल भी पता नहीं कि इस संपूर्ण हलचल के केंद्र वो स्वयं ही हैं। नियत की आहट सरलता से नहीं मिलती है, और अभी राम नियत की आहट को पहचानना सीखे भी नहीं हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करे मजन सरऊ जल, गए भूप दरबार। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन में निश्चर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरना निश्चर पापी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम की नियत के धारक विश्वामित्र ऋषि आ गए हैं अयोध्या में, आ गए हैं अयोध्या में। कैसी विचित्र बात है सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन जो अचीवर्स होते हैं उनके लिए विचित्र कुछ भी नहीं होता। अगाध आस्था है राम के अंदर, ऋषि विश्वामित्र में भी। राम शिष्य हैं वशिष्ठ ऋषि के, लेकिन वे आस्था रखते हैं विश्वामित्र ऋषि में भी। क्यों? क्योंकि उत्कृष्टता पाने वाले का कि ये मनोवृत्ति होती है कि वो ऊर्जा और तेज को पहचानता है, उससे आकर्षित होता है। विश्वामित्र के प्रति राम के आकर्षण का कारण उनके द्वारा सृजित दिव्यास्त्र हैं। ऋषि विश्वामित्र जी ने ऐसे दिव्यास्त्रों का सृजन किया है जिनकी मारक क्षमता बड़ी व्यापक है। विश्वामित्र जी के अनुसंधान का केंद्र उनका सिद्धाश्रम है, और विश्वामित्र एक ऐसे ऋषि हैं इस समय कि जो क्षत्रियों के लिए भी और ब्राह्मणों के लिए दोनों का गौरव का केंद्र भी है, और गौरव के केंद्र होने के साथ में आतंक के पर्यायवाची भी हैं ऋषि। विश्वामित्र को राम देख रहे थे और स्वयं के अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। दशरथ के उपसदन में आ चुके हैं ऋषि विश्वामित्र, पधार गए हैं, यथोचित आसन पर बैठ गए हैं, पूरी सभा बैठ गई है। सब सोच रहे हैं कि देखें क्या कहते हैं ऋषि विश्वामित्र। और इस बीच में राम ने अंतः संवाद स्थापित कर लिया है ऋषि विश्वामित्र के साथ। ये अंतः संवाद जो होता है ये मुंह से नहीं होता है, ये नेत्रों से नहीं होता है, ये मन से मन का संवाद होता है, आत्मा का आत्मा से जुड़ाव होता है, और एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड पैरा कम्युनिकेशन। विश्वामित्र ने दशरथ से अपने आश्रम सिद्धाश्रम की रक्षा के लिए राम को मांगा है। राम को मांग लिया विश्वामित्र ने बूढ़े दशरथ से कि अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को दे दो, ले जाऊंगा। पीपल के पत्तों से कांपते दशरथ की सभी प्रार्थनाओं को विश्वामित्र स्वीकार कर देते हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी चतुरंगिणी सेना, नहीं चाहिए तुम्हारी अक्षौहिणी सेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा दशरथ तो कहते मैं चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा।
अपनी चतुरंगणी वाहिनी को लेकर के चलूंगा, लेकिन नहीं, विश्वामित्र को तो केवल राम चाहिए। कांप रहे हैं दशरथ, बुरी तरह कांप रहे, क्योंकि विश्वामित्र को इनकार कर देने का साहस इस धरा पर उस समय किसी के अंदर नहीं है। तो राजा दशरथ क्या साहस करे। मुझे एक लाइन याद आ गई है कविवर विनोद जी के। उन लाइन का संदर्भ अलग है कविता का, लेकिन मुझे यह संदर्भ जुड़ रहा है। मैं दशरथ को, आप भी मेरे साथ, मेरे राम, कल्पना करके देखो, जरा देखो दशरथ कैसे कांप रहे हैं। अपनी ही राजधानी अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट, एक ऋषि, एक ब्राह्मण के मांगने से कांप रहा है। बिजली सी कौंध गई अंधियारी रातों में, हाय तूने क्या कर डाला बातों ही बातों में। बिजली सी कौंध गई अंधियारी रातों में, हाय तूने क्या कर डाला बातों ही बातों में। विश्वामित्र ने तो एक बात कही है, और उस बात से ऐसे कांपे हैं दशरथ जैसे अंधेरी रात में बिजली, चमकती हुई बिजली को देख करके कोई कांप जाए, ऐसे कांप रहे। लेकिन राम तो राम है। तुम भी मेरे राम हो जो सुन रहे हो। राम स्वयं के बारे में सोचते हैं। राम अपना असेसमेंट कर रहे हैं कि वो क्या है। आदमी जो भी होता है ना, वो अपने वर्तमान को लेकर के ही तो एसेस करता है। राम राजकुमार है। जब से लौट करके आए हैं राम, पढ़ करके आए हैं, शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, तब से उन्होंने एक काम शुरू किया है, और राम की एक प्रसिद्धि हो गई है पूरी अयोध्या के राज्य में। एक कुशल आखेटक की प्रसिद्धि हो गई, शिकारी हो गए। रोज जाते हैं राम शिकार पर आखेट करने, और तमाम पशुओं का भी वध करते हैं, और पशुओं के रूप में जो राक्षस हैं, बुरी आत्माएं हैं, उनका भी वध करते हैं। इस आखेटक यात्रा में राम ने कई सारे ऐसे पशुओं और राक्षसों का वध कर दिया है, जिनसे लोग राम को बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। ऐसा राम को लग रहा है कि उनके ये प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंच गए, और तभी वो राम को मांगने आए। राम को ऐसा लग रहा है। राम को मांगते समय विश्वामित्र ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, दशरथ को बताया उन्होंने, विश्वामित्र ऋषि ने, ब्रह्मर्षि ने बताया कि मैंने युद्ध न करने की शपथ ली है, और वो अपनी शपथ तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि संहार करने में सृजन की शक्ति चली जाती है। इसलिए जिस शक्ति का प्रयोग संधान करने में होता है, उसका अपव्यय विनाशकारी क्रिया में कभी भी शुभ नहीं है। एक सीधा सा सिद्धांत है, मेरे राम तुम भी सुनो, कि सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए नकारात्मकता से दूरी रखना आवश्यक है। इट इज हाईली रिक्वायर्ड टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिविटी टू मेंटेन द पॉजिटिविटी। दैट्स द ट्रू प्रिंसिपल। इसलिए विश्वामित्र ने अपने उद्देश्य के लिए राम को चुना है। एक बात और भी है, एक बात देख रहे हैं, एक घटना घट रही है इस समय, इस माहौल में, इस परिवेश में। क्या घट रही है? वो ये घट रही है कि राक्षसों ने ऋषियों के यज्ञ को
विध्वंस करना बहुत सीख लिया है। क्योंकि राक्षस जानते हैं कि ऋषि अपनी शक्तियों से ही हथियारों का, आयुधों का आविष्कार करते हैं और उनका प्रयोग राक्षसों पर होता है। इसलिए आवश्यक हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है कि ऋषियों को यज्ञ करने से ही रोक दिया जाए। यह यज्ञों का विध्वंस राक्षसों का उद्देश्य बन गया है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध मैं होब सनाथा, निशिचर वध मैं होब सनाथा। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम बहुत खुश है, अति प्रसन्न है। सम्राट दशरथ भय और आशंकाओं से घिरे हुए हैं और राम संभावनाएं देखकर प्रसन्न है, बड़े प्रसन्न है। क्योंकि राम वशिष्ठ गुरु से शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन राम जानते हैं कि अभी उनका प्रशिक्षण बाकी है। टीचिंग के साथ ट्रेनिंग भी आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के टीचिंग का कोई अर्थ नहीं होता, बिना प्रशिक्षण के शिक्षण का कोई अर्थ नहीं होता। राम जानते हैं, राम प्रबुद्ध हैं, उत्कृष्ट हैं, अचीवर हैं। राम जानते हैं कि जीवन की सार्थकता केवल उपलब्ध साधनों के भोग करने में नहीं है, जैसा कॉमन मैन करता है। मैं कॉमन मैन को सीएम कहता हूं, आप ये कोड याद कर लीजिए। स्व अर्जित कर्म जब परिणाम देता है तो चेहरे पर तेज दीप्त हो जाता है। यही है कर्मोत्तम बनने का सही मार्ग। पूर्वजों की प्रतिष्ठा के सहारे समाज में मान तो एक बार मिल जाता है कि भाई ये फला का बेटा, फला का पोता, फला का नाती, फला के नाते नागे, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिलती। मान मिल जाता है, प्रतिष्ठा नहीं मिलती। मान अलग है। चार लोग बैठे हैं, मंत्री जी के पोते आ गए, बोले आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। बोले कौन है? बोले मंत्री जी के पोते। नाम कोई जान नहीं रहा है, कौन है, इनकी औकात क्या है, इनका स्टेटस क्या है, केवल एक कि ये मंत्री जी के पोते हैं, बस ये मान मिल गया, प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा एक ऐसा पुरस्कार है जो उधार में नहीं मिलता, याद रखिए, ये उधार में नहीं मिलता। इसे, प्रतिष्ठा को स्वयं के कर्मों से अर्जित करना होता है। राम जानते हैं ये, और मेरे राम तुम भी जानते। व्यक्ति का परिवर्तन व्यक्तित्व में तभी होता है जब वो प्रतिष्ठित होता है। व्यक्ति तो प्रत्येक मानव जो उसने भी जन्म लिया है इस धरती पर, वो व्यक्ति है, व्यक्ति है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तित्व नहीं है, याद रखिए।
व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा पूर्ण तभी होती है जब व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठा शामिल होती है। राम जानते हैं कि राम अभी तो राम है, कौन है? दशरथ के पुत्र हैं, राघव हैं। हाँ, रघुवंशम लिखा था कालिदास ने, और तब से उन्होंने इक्ष्वाकु वंश का हीरो बना दिया रघु। तो उन्हीं रघु के नाम पर ये राघव है। राघव हैं, यानी प्रतिष्ठा किसकी जुड़ी है? अपनी नहीं, बाबा की, परबाबा की जुड़ी है, रघु की जुड़ी है। अब राम को स्वयं का व्यक्तित्व चाहिए, अपनी पहचान चाहिए, जिससे कि उनके पिता दशरथ को, कितनी बढ़िया बात है, ये तुम्हारे साथ भी हो जाए तो क्या बात है, कितनी अच्छी बात है कि राम को वो स्टेटस चाहिए अब कि दशरथ को राम के पिता के रूप में पहचान मिले। राम की पहचान दशरथ के पुत्र के रूप में न रहे, पहचान क्या बने। कितनी सुंदर बात है। मैंने कहा ना, ये आपके साथ घटे। आपके माता पिता, आपके दादा बाबा, नाना नानी की पहचान आपके नाम के साथ जुड़ जाए। मेरे पास कुछ आईएएस पीसीएस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके पेरेंट्स के जब फोन आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मैं फला का पापा बोल रहा हूं, फला की मां बोल रहे। कितनी बढ़िया बात है। और आज सच भी हो गया है कि आज दशरथ इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो राम के पिता है। राम देख रहे हैं कि आज उनके सामने स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर आ गया है, वो क्षण आ गए हैं कि वो स्वयं को प्रमाणित कर सके, अपने को बता सके कि वो कौन है। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में चलेगी। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।